जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री के चैप्टर 4 इस्लाम का उदय विस्तार, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आपको देखना क्या है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे। मैं चाहता हूँ कि आपका रिविजन एक बार फिर से हो जाएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े रहते। दोस्तों यदि आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े रहेगा और आपसे किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन वहाँ पे पूछ देता है तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। यानी आपको बताना फ्रेंड, जब इस्लाम का उदय हुआ तो जो वहाँ के ईरानी मुसलमानों थे उनको क्या कहकर संबोधित किया जाता था वो आपको बताना। दोस्तों इस्लाम का जब उदय हुआ तो वहाँ के जो ईरानी मुसलमान थे फ्रेंड उनको मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन बी मवाली। फ्रेंड यदि आप इन क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जान रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और आप 20 क्वेश्चन में से कितने का आंसर जान रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। यानी आपको बताना फ्रेंड ये जो सबसे प्राचीन कुरान है वो कौन सा शताब्दी का है वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है 9वीं शताब्दी, बी है 8वीं शताब्दी, सी है पहली शताब्दी या डी 7वीं शताब्दी। तो दोस्तों सबसे प्राचीन कुरान की बात करें तो सबसे प्राचीन कुरान जो है वो 9वीं शताब्दी का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट 3 में दिया गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। यानी दोस्तों आपको बताना ये जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब या फिर हजरत मोहम्मद, ये जो थे वो अरब कबीले के किस कबीले से संबंधित रखते थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो हजरत मोहम्मद थे वो बद्दू से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा बद्दू। नेक्स्ट 4 में दिया है फ्रेंड कि अरब कबीले की बहुजाति लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। यानी आपको बताना ये जो अरब कबीले के लोग थे इन लोगों ने बहुजाति लोगों की किस साम्राज्य की स्थापना की थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ये है असीरियन साम्राज्य, बी है मंगोल साम्राज्य, सी है बेबीलोन साम्राज्य या फिर ऑप्शन डी अरब साम्राज्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरब साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने जो है वो अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। आने को बताना है ये जो मोहम्मद साहब थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे इन्होंने किस पे सबसे ज्यादा बल दिया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है एकेश्वरवादी, बी है बहुउद्देश्यवादी, सी है मूर्ति पूजा पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहम्मद साहब जो बल दिए थे वो सबसे अधिक एकेश्वरवादी पर बल दिए थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एकेश्वरवादी या फिर एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट वन दिया गया 6 में फ्रेंड कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था वो आपको बताना है। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म फ्रेंड वो 576 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का के जो एक कुरैशी कबीला था तो वहीं पे हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी मक्का। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड 7 में कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। यानी आपको बताना ये जो इस्लाम के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब इनका जन्म कब हुआ वो आपको बताना। दोस्तों इनका जो जन्म फ्रेंड वो हुआ था 570 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 570 ईसा पूर्व। और यदि बात करें फ्रेंड इनकी मृत्यु तो इनकी जो मृत्यु है फ्रेंड वो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। आपको बताना ये मुस्लिम पंचांग है इनका प्रथम वर्ष कब माना जाता है वो आपको बताना। दोस्तों मुस्लिम पंचांग के प्रथम वर्ष की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 622। जी हाँ तो 622 ईस्वी से मुस्लिम पंचांग की जो प्रथम वर्ष है वो माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि मदीना कहाँ है। आपको बताना चाहिए फ्रेंड मक्का मदीना है तो यहाँ पे मदीना जो है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों मदीना की बात करें तो मदीना जो फ्रेंड वो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि जेरूसलम स्थित है। यानी आपको बताना है फ्रेंड्स ये जो जेरूसलम है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ये जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इजराइल या डी इंग्लैंड। तो दोस्तों जेरूसलम जो है फ्रेंड वो इजराइल में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट वन दिया गया 11 में कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से ले कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता के नाम की बात करें फ्रेंड तो इनकी जो माता का नाम था वो अमीना था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीना। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पैगंबर साहब थे इनके पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम जो फ्रेंड वो खदीजा था। तो आप और इनकी बेटी का जो नाम था फ्रेंड वो फातिमा था।
नेक्स्ट 12 में दिया गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी आपको पता है ये जो इस्लाम धर्म है इसके संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है वो इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। आज आपको बता ये चौथा खलीफा कौन थे जिनकी हत्या जो है वो कूफा के मंदिर में की गई थी, वो आपको बताना। दोस्तों चौथा खलीफा वो अली थे जिनकी मृत्यु जो हत्या है वो कूफा के मंदिर में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अली। नेक्स्ट 40 में दिया गया कि अंतिम उमई खलीफा मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था। आने को बताना फिर ये जो अंतिम खलीफा थे इनको जो है वो मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है अबू मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, अबू मुस्लिम ने जो है वो उमई खलीफा मारवान को जैब की नदी में हराया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू मुस्लिम। नेक्स्ट 15 में दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। काफी भी आया क्वेश्चन फ्रेंड कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का जो नाम था फ्रेंड वो खदीजा था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खदीजा। और यदि बात करें फ्रेंड कि जो खदीजा का जो फ्रेंड्स विवाह हुआ था जब पैगंबर मोहम्मद साहब का 20 वर्ष जो जब इनका उम्र था उस समय इनकी जो आयु थी वो 40 वर्ष थी। तो 20 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में जो फ्रेंड इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट में दिया गया 60 में कि मक्का की देवी थी। यानी वो पता ये जो मक्का की है ये मक्का की देवी कौन कौन थी वो आपको बताना। ऑप्शन ये है मनात, बी है अल ताल, सी है अल उजा, या डी इनमें से सभी थे। दोस्तों मक्का की जो देवी थे वो इनमें सभी जो थी वो मक्का की देवी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 17 में दिया गया कि अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धानी की देवी थी। यानी आपको पता ये अरब के लोग हैं फ्रेंड उन लोगों में बहु जाति में जो गृह देवी थी वो धन धान की देवी कौन थी वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो जगह मनात। जी हाँ दोस्तों, मनात जो है वो गृह देवी यानी धन धानी की देवी थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मनात। नेक्स्ट 18 में दिया गया फ्रेंड कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनका वास्तविक नाम क्या था वो आपको बताना। तो ऑप्शन ये हसन, बी है ऑप्शन ये है दोस्तों अहमद, ऑप्शन बी है हसन, ऑप्शन सी है हुसैन, या डी आरिफ। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो अहमद था। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था। तो अहमद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। यानी आपको बताना ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनकी प्रतिनिधि थी इनको क्या कहा जाता था वो आपको बताना। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा खलीफा। नेक्स्ट 20 में दिया गया फ्रेंड्स कि दूसरे खलीफा का नाम बताइए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में 204 खलीफा बने थे। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। तो आपको बताना दूसरा खलीफा कौन था वो आपको बताना। दोस्तों दूसरे खलीफा की बात करें तो दूसरा खलीफा जो थे वो उमर थे। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड वो ऑप्शन सी हो जाएगा उमर। नेक्स्ट 21 में दिया फ्रेंड कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह कब हुआ था। काफी अभी भी फ्रेंड कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह है वो कब हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो विवाह था खदीजा से हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इस तरह हर एक चैप्टर के यदि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अपने सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ। और बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। तो वहाँ से आप जाकर के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं।